हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सभी को नवरात्रि पर हार्दिक वेलकम, सबको शुभकामनाएं। मैं इस नवरात्रि के शुभ आरंभ में आपको एक नया वीडियो नरेशन से रिलेटिव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक और शेयर करें और इस वीडियो से आपको नरेशन की सारी गतिविधियाँ मालूम हो जाएगी कि नरेशन होता क्या है, नरेशन क्या है, नरेशन में कितने पार्ट हैं, कितने सेंटेंसों का बनता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हो जाएगी। इसलिए ऑल एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत प्रयास करने पर, बहुत कहने पर मैं इस वीडियो को आपके सामने सेंड करूंगा। जो सबसे पहले यह है कि आप सभी को इस नवरात्रि के सबसे बड़ी शुभकामनाएं। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के क्लास के जो बच्चे हैं इस नरेशन से रिलेटिव होंगे और माता रानी की कृपा उन पर बने रहे और वे अपने एग्जाम में नरेशन से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन हो मेरे वीडियो के माध्यम से वह समझ लें और समझने के बाद सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसलिए एवरीवन, ज़्यादा समय लेते हुए मैं इस टॉपिक पर चलता हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों को बताऊँगा कि नरेशन क्या है, नरेशन होता क्या है, नरेशन का अर्थ क्या है। सबसे पहले बेटा, नरेशन का अर्थ, तो नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन। कथन अर्थात नरेशन का अर्थ स्टेटमेंट, कथन होता है। नरेशन जो है नरेट शब्द से मिलकर बना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो नरेशन है यह जो है नरेट शब्द से मिलकर बना है। और नरेट का अर्थ क्या होता है? नरेट का अर्थ होता है बेटा जिसका अर्थ कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज आप जान जाओ कि नरेशन का अर्थ स्टेटमेंट मतलब कथन, या किससे मिलकर बना है? नरेट से। आगे कह रहा है बेटा कि नरेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। अलग अलग वक्ताओं के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं आती हैं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसकी जो डिफिनेशन है यह है कि स्पीकर के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्पीकर के शब्दों को, स्पीकर जो बोलता है, कहता है, उसके ही कला को हम जो प्रस्तुत करते हैं वही हमारा बेटा नरेशन कहलाता है। इसलिए हमने बनाया है कि स्पीकर के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं। ठीक, समझा गया बेटा? बहुत अच्छे। माय डियर स्टूडेंट्स, नरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। अर्थात नरेशन स्पीकर के शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? दो भागों में। पहला भाग है आपका डायरेक्ट स्पीच, जिसकी हिंदी होती है बेटा प्रत्यक्ष या परोक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष या परोक्ष। दूसरा इनडायरेक्ट, अर्थात इनडायरेक्ट होता है स्पीच, अर्थात अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष। इनडायरेक्ट स्पीच होता है बेटा, इसमें छूट गया है, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच होती है जिसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष। तो स्पीकर द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं, बोले गए जो शब्द होते हैं, उनको हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच बेटा स्पीकर द्वारा कही गई बात को उसके ही भाषा में ज्यों का त्यों, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से सुने बच्चों, डायरेक्ट स्पीच का जो परिभाषा है
कहने का मतलब है कि स्पीकर द्वारा कही गई बात को, शब्दों को, ठीक है, उसकी ही भाषा में, दूसरे की भाषा में नहीं, उसकी ही भाषा में ज्यों कहते हो, मतलब जैसे वह बोलता है उसी की भाषा में ही, उसी की तरह ही हम कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देते हैं, वही क्या कराता है, डायरेक्ट स्पीच कराता है। स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है दो पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बेटा। पहला बटा होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब बेटा कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। कहाँ होती है? कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। जबकि रिपोर्टेड स्पीच बेटा जो होता है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रस्तुत होता है, लिखा जाता है। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब बेटा वह भाग है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग है जिसमें स्पीकर द्वारा कही गई क्रिया होती है। फिर से सुने, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिसमें स्पीकर द्वारा, ठीक है, की गई क्रिया होती है। क्या होती है बेटा? की गई क्रिया, जो कुछ हलचलें करता है, जो कार्य करता है स्पीकर, वही क्रिया जो है रिपोर्टिंग वर्ब में होती है। अर्थात तो रिपोर्ट की गई क्रिया किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। स्पीकर के द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? सामान्य सी बात क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो यह बेटा कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखी जाती है, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। सामान्य सी भाषा में आपको लिखा गया है, सब परिभाषा है, बस आपको समझाना है मुझे। अगली बात बेटा, जैसे यहाँ दिया राम सेड हरी रीड्स ए बुक, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का भाग है। तो राम सेड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, हरी रीड्स ए बुक रिपोर्टेड स्पीच है। राम स्पीकर है, सेड में जो कुछ कहा है उसको हम कामा एंड कामा में क्या किए? रिपोर्ट की क्रिया का परिणाम है, उसको रख दिया गया, वही हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है बेटा। और रिपोर्ट की गई क्रिया राम ने कहा, यह हुआ। अब बताते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। यह डायरेक्ट स्पीच का वह भाग है जिसमें स्पीकर द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। जैसे में हरी रीड्स ए बुक, हरी रीड्स ए बुक होता है। यह बेटा डायरेक्ट के पार्ट उनकी डिफिनेशन जान लो इसे बच्चों। मेरे बच्चों जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानना चाहता है इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करो, और इसके माध्यम से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कोई जिंदगी में कभी समस्या नहीं होगी। जो इस वीडियो को देख लेगा और इसे पढ़ लेगा, समझ लेगा, मेरा चैलेंज नहीं है, मेरा गर्व नहीं आता है, गर्व नहीं करता हूँ, मान नहीं करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप इसमें इतनी गहनता है, जिस गहनता को जान लोगे। आगे देखेंगे बेटा हम दूसरा पार्ट जो नरेशन का होता है, रिपोर्टेड स्पीच का होता है। यह डायरेक्ट स्पीच का हुआ भाग है जिसमें क्या है? स्पीकर द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, जो डायरेक्ट स्पीच का भाग है, दूसरा पार्ट, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, जिसे मैंने बता दिया है जो कामा एंड कामा के अंदर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन को कितने पार्ट में? दो भाग में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच की भाषा क्या है, डायरेक्ट स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरी पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, जब किसी स्पीकर द्वारा कही गई बात को उसकी भाषा में न बोलकर अपनी भाषा में कहता है, ठीक है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को हम परिवर्तित कर देते हैं, वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे में राम सेठ हरी रीड से बुक लिखा तो हम इसको परिवर्तित कर देंगे, हाँ, तो राम सेड दैट हरी रीड ए बुक, तो उसकी भाषा को हमें परिवर्तित कर दिया, यहाँ कहाँ परिवर्तित हो गया, यह इनडायरेक्ट कहलाता है।
अब बेटा बात आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले इन्वर्टेड कामा में लिखे गए वाक्य को पहचानते हैं कि वह किस प्रकार का वाक्य है। पहचाने गए वाक्यों के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। और बहुत नियम है, सेंटेंस के आधार पर नियम है, इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सभी सेंटेंसेस के बनाए जाते हैं। अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सभी सेंटेंसों का बनाया जाता है। जितने आप सेंटेंस पढ़े हैं, हमारे ज़माने में 5 सेंटेंस था, लेकिन वर्तमान में इसमें 4 सेंटेंस चल रहे हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव को एक में कर दिया है। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम अब चलेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम है असर्टिव सेंटेंस। सर्वप्रथम असर्टिव सेंटेंस के रूल को पढ़ेंगे, ठीक है।